लगभग एक दशक बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया। अपने अपने विभागों में कर्मचारियों को पदोन्नति देने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों और जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि जिसमें विभागों में पदोन्नति नियम 2025 के तहत पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के लिए विधिक परामर्श दिया गया है। दरअसल पदोन्नति में आरक्षण देने का मामला कोर्ट में लंबित था। आपको बता दें कि जिसके कारण से सभी वर्गों की पदोन्नति पिछले लगभग एक दशक से अटकी हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कर्मचारियों के मुताबिक कोर्ट में आरक्षण का मामला लंबित है, मगर कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई। मगर कोर्ट में लंबित मामला बताकर अब तक कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दी गई। जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, मगर अब मोहन यादव सरकार ने इस मामले में विधिक परामर्श लिया। इसके बाद पदोन्नति देने का फैसला पिछले वर्ष लिया गया था। इसके बाद कर्मचारियों का क्या कहना है, जो वहाँ के कर्मचारी है उमाशंकर तिवारी, उनका क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। पदोन्नति वाला मामला एक बार फिर आया, सरकार ने आदेश निकाले हैं, क्या कुछ कहना है? क्यों रोक लगी थी और 10 साल तक पदोन्नति क्यों नहीं हो पाई? पिछले 10 साल से पदोन्नति नहीं हो रही थी। हालांकि पदोन्नति पे रोक को लेकर कोई भी माननीय न्यायालय का आदेश नहीं था, ना सरकार का ही कोई आदेश था कि पदोन्नति नहीं की जाए। लेकिन मामला जब 2002 के नियमों को शिथिल करने को लेकर हाईकोर्ट में निर्णय दिया था, उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला गया। उसके बाद लगातार पदोन्नति सब विभागों में बंद हो गई थी। लेकिन विभागों के जो कर्मचारी व्यक्तिगत जा रहे थे हाई कोर्ट में, तब उनको निर्णय दिए जा रहे थे और पदोन्नति चालू थी, पदोन्नति कभी रुकी नहीं थी। अभी पिछले साल जो माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर 2025 के पदोन्नति नए नियम बने और वो नियम जैसे ही जारी हुए उसके बाद पुराने जो नियमों में कमियाँ थीं 20-16 और अन्य वर्गों को जो लाभ मिलना नहीं था या मिलना था, उसको लेकर फिर मामला उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है। उसमें सुनवाई भी हो गई थी, लेकिन क्या हुआ कि जबलपुर हाई कोर्ट के माननीय जज का ट्रांसफ़र हो गया और जब ट्रांसफ़र हो जाता तो फिर दोबारा सुनवाई होती है। इस कारण मामला उसके निर्णय आ नहीं पाया सामने। अभी सरकार ने कल जो पत्र जारी किया है, बहुत अच्छी बात है अगर ये लागू हो और प्रदेश के कर्मचारियों को 10 साल से जो एक छलावा हो रहा था पदोन्नति ना देकर, और इसका अगर इम्प्लीमेंट हो जाए और ये क्रियान्वयन हो जाए तो बड़ी खुशी होगी। क्योंकि अभी तक जो मुद्दा था, उस मुद्दे को अगर हटाकर पदोन्नति जारी की जाएंगी तो हम लोग स्वागत करेंगे और हम चाहते हैं कि सभी वर्गों को लाभ मिले और जहां जिस वर्ग के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी उस वर्ग के साथ इंसाफ किया जाए। और मुख्यमंत्री जी की पहल का हम स्वागत करेंगे, हम कोई दुखी नहीं है इससे। ये पत्र जो आया, इससे कितने लोगों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है? अगर देखिए, अगर ये पत्र के बाद जो लाभ मिलेगा, कम से कम 2.5 लाख लोगों को लाभ मिल जाएगा और कम से कम मैं समझता हूँ 1.5 लाख लोगों को नुकसान हो चुका है पिछले 10 साल में, क्योंकि 10 साल से कोई पदोन्नति हुई नहीं थी। जो जिस पद पे आया वो सेवानिवृत्त हो गए। कर्मचारियों को एक तो होता है पदोन्नति होने से उसको जो पद मिलता है उसके वजह से कहीं ना कहीं उसे खुशी मिलती है और उसका कहीं ना कहीं वेतन भी बढ़ता है। तो वेतन तो समयमान के रूप में मिल गया, लेकिन पद की जो गरिमा होती है वो नहीं मिल पाई थी और बहुत सारे कर्मचारी रिटायर हो गए। उनका हमें बहुत दुख है। अब सरकार अगर पिछली उससे मान के देती है तो इसका भी और स्वागत किया जाएगा और एक और खुशी की बात होगी। लेकिन जो भी हो रहा है जल्दी हो और इसका आदेश का सही तरीके से पालन हो, नहीं तो अगर पिछली बार जैसी कमी रखी गई तो फिर कोई ना कोई वर्ग, क्योंकि ये 2 वर्गों की लड़ाई हो गई है, अनुसूचित जाति जनजाति और सामान्य पिछड़ा वर्ग, तो उस वर्ग के वजह से ये बार बार मामले कोर्ट में जा रहे हैं। अब कोर्ट में जाने पे मामले रुक जाते हैं और कदम पूरे प्रदेश के दोनों वर्गों के कर्मचारी को नुकसान होता है। अगर इस पर अमल हो जाए और दोनों वर्ग अगर संतुष्ट हैं तो स्वागत है। धन्यवाद। उमाशंकर तिवारी, महामंत्री तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।